ट्वेल्थ क्लास NCERT बोर्ड फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, जिनको पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में फिर उनका सॉल्यूशन भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है केंचुआ प्राणी है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। दूसरा क्वेश्चन है इनमें कौन सा भाग अगुणित है, अंडाशय, पराग, कोश, पराग और युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनेडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम, स्पाइरोगैरा, कारा, फर्न। इनमें से बंगाल का आतंक कहा गया है, ब्रायोफिल्म, जलकुंभी, अगेव और केला। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में होकर ऑक्सीजन खींच लेता है, जलकुंभी, हाइड्रला, कमल, धान। नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो यह क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्दी, कायिक और मुकुलन। मध्य चक्र पाई जाती है गाय, भेड़, कुत्ता और इन सभी में। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है बाह्य, आंतरिक, जल में और हवा में। शल्क कंद या बल्ब का एग्जाम्पल है अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय, वसीय भाग, गर्भाशय, फैलोपियन नली। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी, मच्छर में, इन सभी में। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो क्या कहलाती है, ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए और बी दोनों, आंतरिक निषेचन। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में और अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, बांस, आम, लीची, जामुन। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। निम्न में से कौन वह लिंगी पादप नहीं है, पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। इनमें किसमें जल माध्यम निषेचन होता है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो अब पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे अपन। केंचुआ प्राणी है तो आप सब जानते हैं द्विलिंगी या वहलिंगी प्राणी होता है, तो ऑप्शन बी ठीक है इसमें। इनमें कौन सा भाग अगुणित है, तो अंडाशय, परागकोश और युग्मनज ये द्विगुणित होते हैं। पराग यानी परागकण, ये सी ऑप्शन सही है इसमें। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, पेनिसिलियम, स्पाइरोगैरा, कारा और फर्न। पेनिसिलियम फर्स्ट ऑप्शन ए सही है इसमें। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहते हैं, ब्रायोफिल्म, जलकुंभी, अगेव, केला। तो जलकुंभी सही है, बंगाल का आतंक, क्योंकि इसने ऑक्सीजन कम कर देता है ये पादप, जलीय जीव मर जाते हैं। सुंदर पुष्पों के कारण इसे बंगाल में लाया गया था। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन की कमी करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, जलकुंभी, ऑप्शन ए सही है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो ये क्या कहलाता है, नर और मादा गैमीट में युग्मन यानी शल्यन, तो ये क्या कहलाएगा, यानी लैंगिक जनन, बी ऑप्शन सही है। मध्य चक्र ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, तो ये सभी हैं, इन सभी में पाया जाएगा ओस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र पाया जाएगा। ठीक है, मनुष्य स्तनधारी जो मनुष्य है और बाकी अन्य आपकी मनुष्य के अतिरिक्त लंगूर है, चिंपैंजी है, तो इनमें रज चक्र पाया जाता है। ठीक है, बाकी ये जो गाय, भैंस, बकरी ये स्तनधारी होते हैं, ये इनमें मध्य चक्र पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है तो आंतरिक निषेचन होता है, एकदम सही है, बी ऑप्शन। शल्ककंद यानी बल्ब का एग्जाम्पल है तो प्याज, ठीक है, प्याज, सी ऑप्शन सही है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, तो प्राकृतिक है तो मधुमक्खी में पाया जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। जब संतति उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है, तो एकल जनक के द्वारा उत्पन्न होता है तो अलैंगिक जनन कहलाएगा, क्योंकि लैंगिक जनन में तो 2 जीव यानी 2 जनकों की आवश्यकता होती है। एकल जनक के द्वारा अलैंगिक जनन यानी बी ऑप्शन सही है। जनक द्वारा जीव प्राप्त हो सकते हैं समान जीव, तो विखंडन के द्वारा यानी अलैंगिक जनन की विधि से ही समान जीव प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हम क्लोन कहते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में। अमीबा, पैरामीशियम, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों पाया जाता है, जलकुंभी में नहीं होता है, तो यानी इसमें भी डी ऑप्शन सही है। मुकुलन द्वारा जनन होता है तो पहला ये है ईस्ट में, तो ए ऑप्शन सही है। इनमें से कौन एक बार कौन जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो यानी मोनोकार्पिक पादप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोनोकार्पिक कहते हैं जीवन में काल में एक बार पुष्प पैदा करेगा, तो बांस, ए ऑप्शन सही है। ऋतु चक्र यानी ऋतुस्राव किसमें पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में, यानी डी ऑप्शन सही है इसमें। मनुष्य में युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 23, 23, यानी गुणसूत्रों की संख्या युग्मकों में पूछा है, तो युग्मकों में एन होते हैं युग्मक, तो 23 होंगे। मनुष्य में पूछा जाता तो 46 होते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो 23, बी ऑप्शन सही है।
निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो यानी पपीता उभयलिंगी नहीं है, बाकी सब उभयलिंगी है। इनमें से किसमें जल माध्यम में निषेचन होता है? तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। तो शैवाल जल में ही पाया जाता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये भी, इनके लिए भी जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। तो यानी इन सभी में, यानी डी ऑप्शन सही है। ओके, तो इस तरीके से हम प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन और क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।